बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब जो एक लंबे अरसे से अपने क्रिकेटिंग जनाब स्किल्स की बजाय जो ऑफ द फील्ड चीजें चल रही हैं उनको लेकर जनाब सर्किट में हैं। कुछ लोग जनाब बाबर आजम को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में बड़ी बुरी तरह से फेल हो रहा था, और उस वक्त बाबर आजम के जो स्क्रीन शॉट हैं वो पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर जनाब चलाए गए थे। उसके बाद बाबर आजम जब वर्ल्ड कप के बाद वापस आते हैं तो उनको कप्तानी को लेकर जो जनाब पीसीबी है उनके साथ लड़ाई हुई। देन बाबर आजम को कप्तानी से जनाब रिजाइन करना पड़ा। फिर बाबर आजम दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गए, वहां पर जनाब बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, और बाद में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड टूर के ऊपर जा रहा था T20 मैचेस के लिए, तो उस वक्त जनाब जो मखसूस साफी हैं वो पूरा प्लान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब बाबर आजम का जो क्रिकेटिंग कैरियर है खास तौर पर T20 क्रिकेट के अंदर वो जनाब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बाबर आजम को उनका जो ओपनिंग स्लॉट है उसकी बजाय निचले नंबरों पर बैटिंग करवाएगा और वहां पर बाबर आजम जो है वो फेल होंगे। सो इस तरह से बाकायदा जनाब एक लंबे अरसे से या पिछले 2-3 माह की बात की जाए तो बाबर आजम जनाब ऑफ द फील्ड चीजों को लेकर बहुत ज्यादा खबरों के अंदर इन थे। लेकिन अब जनाब बाबर आजम जो है वो बीपीएल खेल रहे थे, और बीपीएल के जो आज मैच उन्होंने ढाका के खिलाफ खेला वहां पर जनाब उनकी जो लड़ाई है वो बांग्लादेशी खिलाड़ी के साथ देखने को मिली, और बाबर आजम जनाब आज उस तरह से फटे हैं जिस तरह से लाहौरिये फटते हैं, क्योंकि लाहौर के ही एक शेख रोहेल असगर साहब हैं, पीएमएलएन के साथ उनका ताल्लुक है, और 2018 से लेकर 2022 तक जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त उन्होंने जनाब पार्लियामेंट में खड़े होकर एक गाली जो है वो दे दी थी, और उस गाली के बाद एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जनाब पंजाब का जो कल्चर है और पंजाबी कल्चर के अंदर गाली जो है वो खुद ब खुद आ जाती है। सो आज बाबर आजम भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जनाब बांग्लादेशी खिलाड़ी के ऊपर फटे, और फिर फट कर उन्होंने जनाब वो गालियां दी जो जनाब हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन असल में जो लड़ाई हुई है वो क्यों हुई, बाबर आजम जो है वो इतना जनाब आज गर्म क्यों दिखाई दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जनाब बाबर आजम की जो आज परफॉर्मेंस थी, एक जानिब तो जनाब लड़ाई हुई लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने जो 64 रन की इनिंग खेली, इस इनिंग के बाद बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड जो है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम कर लिया है। वो क्या किया है ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी इस वक्त जनाब क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है इसके ऊपर निगाह डालनी है, और खास तौर पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो दोनों पाकिस्तान की जानिब से रिटायरमेंट ले चुके हैं, आज उन्होंने मैदान में जिस तरह से खेल पेश किया अपनी अपनी टीमों के लिए, तो एक दफा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं वो जनाब सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर ये दोनों रिटायरमेंट ना लेते और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रिप्रेजेंट करते तो फिर जनाब आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ये कह सकते थे कि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो इस दफा आसमान को छू रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और बाकी जो पाकिस्तान के खिलाड़ी जनाब आज डिफरेंट लीग्स के अंदर मैच खेल रहे थे उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले अहमद शहजाद से शुरू करते हैं। अहमद शहजाद एक लंबे अरसे के बाद जनाब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें देखने को मिले। पीएसएल में 2020 से जनाब जो अहमद शहजाद हैं वो किसी भी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको जनाब बीपीएल जो है उसके अंदर चांस मिलता है, और पहले ही मैच के अंदर जनाब अहमद शहजाद ने फिर तबाही मचाई। और वो लोग जो ये सवाल करते थे कि अहमद शहजाद तो जनाब वीक बॉलर जो हैं और कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ही रन स्कोर करते हैं, उनके मुंह पर जनाब अहमद शहजाद ने एक जोरदार थप्पड़ जो है वो भी मारा। और इसके अलावा टीम मैनेजमेंट जो पाकिस्तान की है जो ये कह रही थी कि जनाब बाबर और रिजवान ओपनिंग पर जनाब जो बेहतर स्ट्राइक रेट है उसके साथ नहीं खेलते, सो हमें एक बेहतर स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर की जरूरत है। सो अहमद शहजाद ने उनकी तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवाई है कि जनाब मैं भी एक अच्छे खासा जो रन रेट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसके मुताबिक खेल सकता हूं। सो जनाब
फॉर्च्यून बारिशाल और चिट्टोग्राम चैलेंजर्स के दरमियान आज बीपीएल का पहला मैच था। यहां पर जनाब जो मैच है वो तो चिट्टोग्राम चैलेंजर्स ने जीत लिया, लेकिन फॉर्च्यून बारिशाल की नुमाइंदगी दो पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे थे। शुएब मलिक ने भी इस टीम की तरफ से जनाब पहले 3 मैचेस जो हैं वो खेले हैं, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शुएब मलिक जो है वो इस लीग का मजीद हिस्सा शायद अब ना बन पाए। तो अहमद शहजाद रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहला मैच बीपीएल का खेल रहे थे और अहमद शहजाद ने 39 रन बनाए 17 गेंदों के ऊपर। मोर देन 200 का जो स्ट्राइक रेट है वो अहमद शहजाद ने उसके साथ बैटिंग की। इसके अलावा अब्बास अफरीदी भी बारिशाल की नुमाइंदगी कर रहे थे और इन्होंने 4 ओवर किए, 43 रन दिए, जबकि बैटिंग के अंदर ये 11 रन स्कोर कर पाए 9 गेंदों के ऊपर। और अहमद शहजाद और अब्बास अफरीदी की जो टीम है वो जनाब शिकस्त खा गई चिट्टोग्राम चैलेंजर्स से। इसके बाद जनाब एक मैच बीपीएल का बाबर आजम की टीम का चल रहा था, तो दूसरी जानिब जनाब आईएल T20 जो है वहां पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर एक दूसरे के आमने सामने थे और अल्टीमेटली इमाद वसीम की जो टीम है वो जनाब यहां पर जीत हासिल कर लेती है और आईपीएल की जो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है उसकी सिस्टर टीम है जनाब अबू धाबी नाइट राइडर्स। सो इनके खाते में जीत आई और डेजर्ट वाइपर्स ने जनाब बैटिंग फर्स्ट करते हुए 154 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जनाब बैटिंग के अंदर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, बल्कि 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग की। आजम खान आज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, सिर्फ 9 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 11 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने जनाब 15 रन स्कोर किए और लास्ट ओवर के अंदर ये रन आउट हो गए। और जनाब अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इमाद वसीम जो हैं वो जनाब अबू धाबी नाइट राइडर्स के जो पहला ओवर है वो डालने के लिए आए थे और उन्होंने 4 ओवर किए और 19 रन देकर 2 विकेट जो है वो हासिल की। एक एलेक्स हेल्स की जनाब विकेट थी और एक दूसरे बैट्समैन की विकेट थी। और जब जनाब डेजर्ट वाइपर्स बॉलिंग के लिए आते हैं तो पाकिस्तान के 2 जनाब तगड़े स्टार जो हैं, 2 शाहीन, एक शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे मोहम्मद आमिर, इन्होंने जनाब ओपनिंग स्पेल अच्छा किया। शाहीन जनाब मुकर्ररा ओवर्स में 4 जो इनके ओवर्स हैं उनमें 31 रन देकर विकेटलेस रहे, जबकि मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर किए और 22 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की, जबकि शादाब खान अगेन फेल हुए, 3 ओवर किए और 12 के इकॉनमी रेट के साथ जनाब इन्होंने 36 रन जो हैं वो खाए। अब आते हैं जनाब बाबर आजम के इशू पर। और बाबर आजम की जो लड़ाई हुई है ना, उससे भी पहले जो बाबर आजम ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसके ऊपर बात करते हैं। बाबर आजम ने आज जनाब 64 रन जो हैं वो स्कोर किए और जैसे ही बाबर आजम अपनी टीम की जानिब से जनाब हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं तो उसके बाद मजहर अरशद साहब ने एक स्टैट शेयर किया और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है और इसके मुताबिक बाबर आजम हैज बीन हिज टीम्स टॉप स्कोरर 90 आउट ऑफ 266 टाइम्स इन टी20s में 266 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने बैटिंग की है और 90 दफा जनाब ये अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। द हाईएस्ट परसेंटेज 33.83 फॉर एनी बैटर इन द वर्ल्ड, मिनिमम 100 इनिंग्स। सो मिनिमम 100 T20 इनिंग्स में जिस खिलाड़ी ने बैटिंग की है उनमें जो सफ़े अव्वल के ऊपर और पहले नंबर के ऊपर है उस खिलाड़ी का नाम है जनाब बाबर आजम। और इसके अलावा जनाब जो मोस्ट 50s हैं, बाबर आजम ने जनाब अब T20 क्रिकेट के अंदर 50s जनाब बना ली हैं 91, 90s में ये शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा 50s हैं क्रिस गेल की, उन्होंने 110 50s बनाई, वार्नर 107, विराट कोहली 99, बटलर 85 और फिंच भी 85 के ऊपर खड़े हैं। जबकि इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि बाबर आजम के अलावा जितने भी बैट्समैन हैं उन्होंने मोर देन 300 T20 इनिंग्स के अंदर जो बैटिंग है वो कर रखी है। सो इस तरह से बाबर आजम जो हैं वो एक नई बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। और जनाब लड़ाई बाबर आजम के हवाले से एक लंबे अरसे से ये डिस्कशन चल रही थी कि मेंटली थोड़े से वो डिस्टर्ब हैं, लेकिन बाबर आजम ने कभी भी ये शो नहीं होने दिया गया था। और पहले बीपीएल मैच में जब क्रेज देखने को मिला बाबर आजम के हवाले से तो हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। बांग्लादेश के अंदर बाबर आजम को बड़ी जो पजीराई है वो मिली और बाबर आजम ने अपनी टीम के लिए फिर जनाब जो मैच विनिंग 50 है वो भी बनाई। दूसरे मैच में जल्दी आउट हुए तो जनाब इनकी टीम जो है वो हार गई, जबकि तीसरे मैच में अगेन इन्होंने 50 स्कोर की तो इनकी टीम जो है वो जीत गई। लेकिन ऑफ द फील्ड जब जनाब चौथा इनकी टीम का खिलाड़ी आउट होता है तो देन जो बाबर आजम है वो गुस्से के अंदर फ्यूरियस नजर आते हैं। और 3 जनाब जो गालियां हैं वो बाबर आजम जब बोल रहे थे तो लिप रीडिंग के थ्रू मुझे समझ आई। कुछ बेन स्टोक्स
का जो सिनोनिम है वो भी वो ले रहे थे। उसके अलावा जनाब जो सी से शुरू होता है वो भी बाबर आजम कह रहे थे, और फिर बे के मतलब मैं गाली वो देना नहीं चाहता, मुझे समझ आ रही है। तो बाबर आजम इतने फ्यूरियस क्यों थे? इसके पीछे कहानी यह है कि जनाब जब चौथी विकेट गिर रही होती है ना, तो ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जो विकेट कीपर बैट्समैन है जनाब इरफान सुक्कर, उन्होंने कोई बात की, और बाबर आजम फिर, चूंकि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस तरह से किसी के साथ बिहेव नहीं करते, तो जब जूनियर खिलाड़ी बाबर आजम के मुंह पर आकर कोई जनाब इस तरह से गलीज बात करेगा तो बाबर आजम ऑब्वियस है फ्यूरियस होंगे, और बाबर आजम फिर फ्यूरियस हुए, और फिर बाबर आजम ने क्लास ली। उसके बाद जनाब जो लड़के थे वो बीच में आए और उन्होंने जनाब बीच बचाव करवाया। मोहम्मद नबी दूसरे एंड से देख रहे थे क्योंकि वो ज्वाइन करने के लिए आए थे, और वहां पर जनाब जो चीज़ है वो आगे बढ़ी। अंपायर भी दरमियान में आए और अंपायर को भी बाबर आजम ने बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, आप उसको बोलें कि जनाब वो जो है ये बगैरती कर रहा था। उसके बाद जो इनके अपोजिशन टीम के खिलाड़ी थे ढाका के, वो भी आए जनाब, उन्होंने भी आकर जो बाबर आजम है उनको साइडलाइन किया। इसके अलावा जनाब इसी मैच में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब भी खेले थे और वो ढाका की नुमाइंदगी कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली ढाका ने उनको ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे नहीं भेजा, बल्कि उनको वन डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करवाई, और वो सिर्फ जनाब 17 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए, और 14 गेंदें जनाब उन्होंने खेली, और 184 रन का हदफ जो है वो ढाका कर रहा था, और 104 के ऊपर ढाका की जो सारी टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।